हेलो एवरीवन, आप सभी को मैं आज यहाँ पर 34 चेस्ट पर सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग बताऊँगी, जिसकी की कटिंग बहुत ही इजी होगी। और इस तरीके से आप सारे पॉइंटों को देखिएगा। ये एक ऐसा मेज़रमेंट है कि जिसको आप सीखने के बाद किसी भी टाइप के आप ब्लाउज़ों की कटिंग करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप पूरे वीडियो पे बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर 34 चेस्ट है और 28 इसका कमर होगा। तो इसके अराउंड आप कोई भी नाप ले सकते हैं। तो इस तरीके से पेपर को हमने लिया है। पेपर को लेने के बाद देखिए इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। हमने सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से बराबर करते हुए आप मार्जिन में यहाँ पर 2 इंच रख के चलिए। स्टार्टिंग में यदि आप सीख रहे हैं और ऐसे भी आपको 2 इंच कम से कम रख लेना चाहिए। इससे हमारा जो कपड़ा होता है वेस्टेज में नहीं जाता है और हमारा जो कपड़ा जो यूज़ में आ जाता है, रखने से आप कभी भी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे बराबर कर लिया, कैसे 4 फोल्ड पे कर लिया है। यहाँ पर इस तरीके से मैंने 4 फोल्ड पे किया है। और ध्यान दीजिएगा कि 4 फोल्ड को करते समय हमने यहाँ पर नीचे वाले पल्ले को आधा इंच ज़्यादा रखा है। आधा इंच इसलिए ज़्यादा रखेंगे क्योंकि वो फ्रंट का पार्ट हुआ जिसमें कि प्लेटें पड़ेंगी, तो वो ये छोटा हो जाता है। तो इस तरीके से हमें इस तरीके से फोल्ड करके आधा इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है। तो ये आप यदि इस तरीके से पेपर कटिंग करने के बाद आप अपनी ब्लाउज़ की कटिंग करना चाहते हैं तो इसमें 1 इंच आप 1 इंच 1.5 इंच नीचे दोनों पल्लों में बढ़ाइएगा। इस तरीके की कटिंग करने के बाद लेंथ को छोटा बड़ा लेने के बाद यदि आप 2 इंच यहाँ बढ़ाएं तो 2 इंच इसमें भी बढ़ाएं। इससे आपका लेंथ बहुत ही अच्छा तैयार होगा। तो हमारे कहने पर आप 1.5 इंच कम से कम इसमें ज़रूर ऐड करिए, यहाँ पर भी और फ्रंट पार्ट दोनों में भी। इस तरीके से ऐड करने के बाद ही आप कटिंग करिए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर देखिए फोल्ड करके रख दिया है। फोल्ड आपको सबसे पहले लेंथ आपने जितनी भी ली है तो पेपर को अकॉर्डिंग यही सारा हमारा मेजरमेंट है, तो इसी के हिसाब से मैंने बताया है। आप इसमें कम से कम 1.5 इंच प्लस करके चलिए, फ्रंट में बैक में। फिर से रिपीट कर दिया मैंने। तो इस तरीके से ज़रूर आप रखिएगा और कटिंग करते समय आधा इंच कम ज़्यादा ज़रूर रखिए। तो ये देखिए हमारा बैक पार्ट है, तो इसको हमें पलट देते हैं। पलट के हमें फ्रंट वाले को ऊपर कर लेना है। तो देखिए, और जिस तरीके से भी आपको कंफर्ट रहे कि आप किस तरीके से कटिंग करने में आराम से रख के पेपर को कर सकते हैं, तो उसी तरीके से आप कटिंग करिए। डायरेक्ट आप ये कटिंग पेपर पे भी कर सकते हैं। तो आप मार्जिन में लेंथ में यदि आप 15 रख रहे हैं तो आगे वाला पल्ला 15.5 रखिए। इस तरीके का लेंथ लेके आप चलिए, आपकी ब्लाउज़ परफेक्ट बनेगी। इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा। आप शोल्डर ले रहे हैं तो शोल्डर यहाँ पर एक हम मेज़रमेंट इस तरीके का बता रहे हैं जिसे कि आपको रख कर ही चलना चाहिए, तो आपका एकदम सही आता है। तो यहाँ पर आप 6 रख सकते हैं या आप यहाँ पर 5.5 पर रख सकते हैं और 5.75 पर भी रख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर शोल्डर भी रखिए। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका इम्प्रूवमेंट आएगा आपकी सारी कटिंग अच्छी होती जाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने यहाँ पर देखिए, इसी तरीके से आप रखिए। 5.75 पर यहाँ पर एक निशान इस तरीके से लगा लीजिए या 5.5 पर लगा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लगाने के बाद अब हमें यहाँ नीचे की ओर भी इसी तरीके से लेना है। तो यहाँ पर भी मैं इतना ही ले रही हूँ, या आप यहाँ पर 6 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 ले लिया है। चलिए यहाँ पर 6 ले लेते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं आनी है। और आप इसी तरीके से करिए, मैंने भी इसी तरीके से सीखा था। तो ये देखिए ये बराबर। हाँ, आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो 5.75 है वो है। यस, एकदम राइट यहाँ पर है। अब इसके बाद अब हमें इसी लाइन की ओर सीधे बढ़ते जाना है। तो सारे पॉइंटों को ध्यान दीजिएगा। हमारा चेस्ट है 34 का 4th पार्ट करने पे हमारा आएगा 8.5। 8.5 में इस तरीके से 8.5 पे हम यहाँ पे सीधी लाइन खींच देते हैं। सीधी लाइन खींचने के बाद हमें यहाँ पर 1.5 इंच या 2 इंच प्लस करके चलिए आप। हमने यहाँ पे 2 इंच प्लस करके ले लिया है। देखिए आप 2 इंच ज़रूर प्लस करके चलिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे गला लेना है। तो हमें यहाँ पर गले को जितना हम गला ले रहे हैं आप इसी हिसाब से लेके चलिएगा। आपको कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ेगा। ये आप 3 पे भी ले सकते हैं यदि गले को ज़्यादा बड़ा और चौड़ा बना के पहनना चाहते हैं, तो इस तरीके से 3 भी रख सकते हैं। और नहीं तो आपको थोड़ा कम करना है तो यहाँ पर आप
2.75 या 2.5 पर भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2.75 पर यहाँ पर रखा है। और ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे जब कटिंग करते जाएंगे और सीखते जाएंगे तो आपकी सारी इम्प्रूव होती जाएगी। तो प्लीज़ आप एक एक पॉइंट को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए, अब हमें गला कितना लेना है लंबाई में, इसकी गहराई या कितनी रखनी है, तो इस तरीके से अब हमें देख लेना है। तो ये हमारा जैसे कि फ्रंट का है, तो फ्रंट का हमें यहाँ पर रखना है 6.5 या 6 पर रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 6.5 पर इसका गला रखेंगे तो हमारा ये 6 पर तैयार होगा। इस तरीके से आप यहाँ पर मिला दीजिए, शायद स्केल से मिलाइए तो देखिए सीधा हो गया। ठीक है, अब हमें इसके बाद बैक के लिए हमें अलग से लेना होगा, तो हम बाद में ले लेंगे। अब हमें यहाँ पर जो कटिंग के लिए देना है, तो ये देखिए, और यहाँ शोल्डर पे हमें डाउन कितना करना है, तो शोल्डर पे आप कोशिश करिए कि बैक यहाँ पर डाउन करिए। स्टिचिंग करते समय आप बहुत सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर किस चीज़ को हमें स्टिच में दबाना और कम ज़्यादा करना है, यही टेक्निक होती है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर 0.25 पर, मतलब आधे का आधा यहाँ पर शोल्डर को हमें डाउन करना चाहिए। इससे हमारा जो है कंधे जो हैं और यहाँ पर हमारा जो आर्म होल पे झोल होल आता है वो बिल्कुल भी नहीं आना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर डाउन कर दिया। ओके, अब हमें यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जो राउंड देना है, तो इसको राउंड देते समय आप यहाँ पर इतना ही रखिए, 1.25 पर यहाँ पर लीजिए, एक से ज़्यादा लीजिए। और इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये बैक के लिए मैं दिखा दे रही हूँ और फ्रंट का भी यहीं पर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ निशान लगाया। और आपको ज़्यादा निशान लगाने में दिक्कत होती है तो आप एक निशान 2.75 पर भी एक यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हैं। और इस तरीके से हमें गुलाई देने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा यदि आप स्टार्टिंग में नहीं लगा पा रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से लेके जाना है और हमें इस तरीके से इसकी गुलाई यहाँ तक देते हुए जाना है। और ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, इसको हम लाइन खींच के दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, तो ये देखिए। और कमर हमारा इसी में एडजस्ट है, आप तिरछा करना चाहें करें, और नहीं तो आप जब फिटिंग देंगे तो आपका उतना ही आएगा। तो जैसे कि हमारा 28 कमर है तो 28 हो गया। 28 का 4 पार्ट करने पे हमारा 7 आया। 7 पे प्लस 1 इंच किया और 1 इंच करने के बाद जितना हमें मार्जिन रखना है वो रखा। तो थोड़ा सा साइड से आधा इंच का आता है अंतर, उसे आप रख भी सकते हैं, बाद में भी कटिंग कर सकते हैं। तो इतना उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप ये देखिए, अब हमें यहाँ पर जो आगे का जो गला है इसमें हमें कितनी गुलाई देनी है, तो यहाँ पर आप 1 इंच, आधा इंच, जिस तरीके का शेप आप देना चाहें, गले को ज़्यादा वैसा पहनना चाहे तो कर सकते हैं। तो लगभग 1 इंच पर यहाँ पर एक निशान लगा दिया। अब इसकी गुलाई आप जैसा देना चाहें उस तरीके का आप दे सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर लाते हुए हमने इसकी गुलाई इस तरीके से दे दी है। और इसके बाद अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग करते समय अब हमें ये सारी चीज़ों को ध्यान में देना है कि कटिंग करने से पहले ही हम, क्योंकि बैक साइड का फ्रंट साइड का हमने आगे कर लिया था तो फ्रंट साइड का निशान भी लगा लेते हैं। तो इसके लिए अब देखिए, यहाँ से अब आप कुछ मत करिए, यहाँ से आप लगभग 0.75 पर एक निशान लगा लीजिए। यहाँ पर 0.75 पर निशान लगाइए, ठीक है। और उसके बाद इस जगह इसी पॉइंट पे आते हुए, जिस पॉइंट को हमने यहाँ लगाया था, लगभग यहाँ से थोड़ा सा आधे इंच से कम, आधा इंच के करीब, आधे इंच से कम यहाँ पर एक पॉइंट लगाया है। और इस गुलाई को आपको देखिए यहाँ पर ध्यान से इस तरीके से करते हुए, यहाँ पर इस तरीके से ले जाते हुए इसको हमें यहाँ पे मिला देना है। ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ मिला देना है। तो इसी तरीके से आप कटिंग करिए। बाकी सारी चीज़ें आप जैसे जैसे हमें कमेंट करेंगे, यदि हमसे आप पूछेंगे तो मैं हर एक चीज़ को आपको जवाब के साथ बताऊंगी कि हाँ हमें कैसे क्या लेना है। और बाजू के लिए भी बता दूंगी। तो इस तरीके से हमें कटिंग करना है। तो अब हम कटिंग करके निकाल देते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए जल्दी जल्दी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर इस तरीके से निकाल देना है। और हाँ, चाहे तो हमें इस पल्ले को हम सीधा भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, कटिंग करते समय हम सबसे पहले ये जो है ये कंधे को इस तरीके से कट कर दे रहे हैं यहाँ पर। और इसके बाद देखिए, अब हमें यहाँ पर ये वाले राउंड को पहले कट करना है, क्योंकि हमें बैक साइड का पल्ला अलग करना है, इसलिए हमें पीछे वाला जो है पहले ये निकाल लेना है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको कट किया। ये देखिए, थोड़ा सा आराम से इस तरीके से कट कर लेंगे।
और यदि आपको लग रहा है कि नहीं आप कटिंग करना नहीं बन रहा तो आप यहाँ पे पिन अप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कट करके निकाल दिया। इसको किनारे करते हैं। अब इसके बाद अब हम चाहें तो गले को हम अलग अलग करके भी इस तरीके से लंबा करके या कोई डिज़ाइन देना है तो भी हम इस तरीके से कट कर सकते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ से इसको अलग भी कर सकते हैं यहाँ से। तो ये बैक साइड का देखिए हमारा बैक साइड का है, तो बैक साइड का इसको किनारे कर लेते हैं। इसका ये कटिंग हो चुकी है। अब हमें जो है गले का ही निशान लगाना है। तो गले का जो निशान है वो हम एक पॉइंट यहाँ पर हमारा ये देखिए यहाँ से झुका हुआ है, तो ये पॉइंट पे हम निशान यहाँ पे लगा सकते हैं। इस तरीके से देखिए ये हमारा पॉइंट है, तो यहाँ से लगा सकते हैं। इसे हमें अभी किनारे करना है, पहले इसकी कटिंग हम कंप्लीट कर देते हैं। तो इसकी कटिंग को देखिएगा, तो ये हमारा गला है, गले को इस तरीके से कट कर देना है। और आप इस तरीके से कटिंग करिए, यकीन मानिए कि आपका ब्लाउज परफेक्ट बनेगा और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। हमने बहुत सारे ब्लाउज कटिंग करवाए हैं और बनवाए हैं, ऑफलाइन बहुत ज़्यादा बनवाए हैं इस तरीके से ब्लाउज, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करने के बाद देखिए अब हमें जो आगे का ये है तो इसे भी हमें गोलाई दे के कट कर देना है। और जितना हमने इसमें यहाँ पे लिया है, देखिए हर चीज़ थोड़ा थोड़ा चेंज होती है, कटिंग के हिसाब से, शोल्डर के हिसाब से, आर्म होल के हिसाब से चीज़ें चेंज होती हैं। लेकिन स्टार्टिंग में ही आप एक दिन में चाहेंगे तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको, लेकिन धीरे धीरे आप परफेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए ये हो गया। इसको करने के बाद अब हमें बैक साइड का जो है इसको किनारे करते हैं, बैक साइड का भी हम बता ही देते हैं यहाँ पर आपको। तो बैक साइड का जो गला है, गले को हमें किस तरीके का बनाना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो हमने गला लिया है, ये देखिए बैक साइड का जो गला है, यहाँ से हमने स्केल रखा है। अब हमें इंची टेप से हमें कितना गहरा गला लेना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम गला 8 पर रख रहे हैं, तो यहाँ पर 8 पर रख देते हैं, या आप जितना डीप रखना चाहें। तो हमने यहाँ पर 8 पर निशान लगाया और इस तरीके से इसको इधर कर दिया। और इसी स्केल को अब हम क्या करेंगे, सीधा हमने निशान रखा हुआ था तो इसको हम सीधा कर दे रहे हैं। बस ये 8 पर है हमारा और ये चीज़ है जो हमारी इधर से बराबर है। अब इसके बाद हमें जो भी इसमें भी शेप देना हो आप दे सकते हैं, बना सकते हैं, कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इसका शेप थोड़ा सा इस तरीके से लाइए और यहाँ से थोड़ा सा और नीचे आप जा सकते हैं। तो ये देखिए इसका शेप बहुत ही प्यारा बन के आ जाएगा और आपको ब्रॉडनेस चाहिए तो वो भी आ जाएगा और आपके शोल्डर की भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो ये आप यहाँ पर कटिंग कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से इसको कट करके निकाल दीजिए। ये देखिए अब हमें यहाँ पे इसकी प्लेट देनी है, तो इसकी प्लेट हम देखिए यहाँ पर ऊपर से लेके आएंगे, ऊपर से हमें यहाँ पर इसको हमें 10 पर देना है। तो यहाँ पर से लेके आएंगे 10 पर निशान लगा लेंगे। इसको निशान लगाने के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर 4 पर ले लेंगे, 4 पर ले सकते हैं, 3.5 से 4 के बीच में कहीं पर भी 34 चेस्ट के लिए आराम से ले सकते हैं। 34, 35, 36, 37, 38 आराम से आप ले सकते हैं। और बहुत ज़्यादा हैवी चेस्ट जब हो जाता है तब 4.5 पर जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने कट का निशान लगाया, जो पॉइंट यहाँ से लाए थे यहाँ पर कट का निशान लगा दिया हमने। अब हमें इसी को सीधा कर देना है और आधे इंच की प्लेट पड़ेगी या आधे इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा पड़ेगा, तो उस हिसाब से ये देखिए यहाँ पर एक निशान लगा दिया और आधा इंच यहाँ पर निशान लगा दिया। तो ये प्लेट जो है हमारी कैसे पड़ेगी, ये देखिए इस तरीके से हमें पकड़ के सिल देना है। और जब हमारी ये ब्लाउज़ लंबी होती है तो प्लेट देने का तरीका थोड़ा सा चेंज होता है, डिफरेंट होता है बस। तो ये देखिए हमारी ये कटिंग इधर की हो चुकी है। तो देखिए ये देखिए फ्रंट साइड की प्लेटों के निशान लगाने के लिए हमें सबसे पहले ऊपर से लेना है। तो हमें टच पॉइंट देना है, यानी कि आपका ब्रश पॉइंट, मेन पॉइंट जो होता है उसे हमें देखना होता है, एपेक्स पॉइंट बोलते हैं जिसे। तो इसे हमें यहाँ पर मेन पॉइंट कहाँ आपका आ रहा है, यदि आपका ये 9.5 पर है या 10 पर है। यदि 10 पर है तो आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा, यदि 9.5 पर है तो 10 पर एक निशान लगाएंगे। वैसे ये 9.5, 10, 10.5 निकल के ही आता है। 34, 35, 36 चेस्ट तक के लिए ये इसी पॉइंट पे निकल के आता है। हैवी चेस्ट पे 11, 11.5 पर जा सकता है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे लगा लेते हैं तो भी सही है, यहाँ पे लगाते हैं तो भी सही है, गलत नहीं होगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमने लगा लिया। इसके बाद
अब हमें यहाँ से चौड़ाई लेनी है, तो चौड़ाई अब हमें देखनी है, लंबाई तो हमने देख ली है, यहाँ पर आएगा। तो इसी के सीध में अब हम यहाँ पे चौड़ाई में हम यहाँ पर जाएंगे 4 इंच पर। तो आप 4 इंच पर ही निशान लगाइए। यहाँ पर 4 इंच पर पहला कट का निशान लगा दिया है और इसके बाद इसी निशान को हम सीधा कर दे रहे हैं। देखिए इस निशान को हम सीधा कर दे रहे हैं। और एक चीज़ हम नोट करवा देना चाहते हैं कि लेंथ में आपको यहाँ पर और लेना है, ये बहुत कम लेंथ हो जाएगी। जो बहुत कम पहनते हैं, जो लोग लेंथ बहुत कम पहनना पसंद करते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन रेगुलर यूज़ में ज़्यादातर से 15 साढ़े 15 लेंथ लेके ही इसको बनाना चाहिए। बस कुछ नहीं करना है आपको, नीचे लेंथ में लंबाई में कपड़े को बढ़ा लेना है, बस इतना ही करना है। इसके अलावा आप ये देखिए यहाँ पर ये जो है आधा इंच इधर की ओर और आधा ही इंच इधर की ओर ये हमारा सिलाई चला जाएगा। तो ये देखिए हमने निशान लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट से हमें इधर की ओर जाना है। ये देखिए ये हमारा मार्जिन है। मार्जिन को आप हमेशा 2 इंच रख के चलिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कपड़ा यदि कम रहता है तो आप रख लीजिए 1.5 इंच, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हमें इधर की ओर जाना है। इस जो ये पड़ता है बस यहाँ से अब आपको 2 इंच का निशान यहाँ लगा लेना है, 1 और 2। ये देखिए 2 इंच का निशान यहाँ पर और इस तरीके से कट का निशान लगाना है। जब यहाँ पर कट का निशान पॉइंट मिल गया, यहाँ से हमें 90 का एंगल बना देना है। या आप चौकोर एक कागज़ को इस तरीके से काट के भी रख के भी आप बना सकते हैं और कभी भी पॉइंट लगाते रहिए। तो ये देखिए यहाँ पर एक निशान हमारा आ गया 90 का एंगल बनाते हुए, ठीक है। इस निशान को हमें यहाँ मिला देना है। तो इस निशान को कैसे मिलाना है, इस कोने को देखते हैं और यहीं पर ले जाके इस तरीके से मिला देते हैं। और फिर ये वाला एक और आधा इंच लगभग लेते हुए इसको इधर मिला दिया। अब यहाँ पर इसको कैसे मिलाना है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें। यहाँ पर हम ले लेंगे 6 या 5.5 पर। तो यहाँ पर 5.5 पर एक निशान हमने लगाया है। तो 5.5 पर निशान लगाने के बाद ये होता है सीने का छठे हिस्से के हिसाब से यहाँ का निशान लगता है। तो इस हिसाब से यहाँ की जो निशान लगेगा वो सीने का छठा हिस्सा होता है। तो इस तरीके से करते हुए अब हमें यहाँ पर एक निशान इस तरीके से लगा लेते हैं। तो ये आप 5.5, 6, 6.5 लेंथ ज़्यादा होती है जिस हिसाब से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 5.5 पर सही है। इसके बाद इसी से मिलता हुआ एक निशान आपको और खींच लेना है। स्टिचिंग करते समय हमारी सिलाई में दब जाएगा, तो बीच वाले पॉइंट को पकड़ेंगे और जब सिलाई मारेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। अब जस्ट इसको यहाँ पर एक प्लेट हमें जो लेनी है उसे हमें कैसे लेना है, तो उसके लिए हम आपको एक सिंपल सा तरीका बता देते हैं कि आप इस लाइन को नापिए। इस लाइन को नापने के बाद जितना भी आ रहा है, देखिए 3.25 आ रहा है, तो 3.25 यहाँ रखा, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है, इसी 3.25 से 1.5 इंच की एक पट्टी यहाँ ऊपर बढ़ा देंगे और यहाँ पर आपको एक निशान लगा देना होगा। तो ये निशान हमने यहाँ लगा दिया। लगाने के बाद अब यहाँ पर हमें इसे 2.5 इंच का लेना है। तो इस पॉइंट से हमें यहाँ पर 2.5 इंच का एक निशान लगा देना है। देखिए 2.5 इंच पर हमने निशान लगा दिया, ठीक है। अब हमें इस निशान को इस तरीके से स्केल से मिलाइए, चाहे डायरेक्ट आप चौक से भी मिलाएंगे तो सीधा जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाता है। तो यहाँ पर मिला दिया। तो आपको जो है जब हम चौक से निशान लगाएंगे तो हम जब पलट के सारा निशान इधर करेंगे तो सारी निशान इधर आ जाएंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मेरे से शेयर ज़रूर करें, मुझे ज़रूर बताएं। और यदि स्लीव्स की कटिंग चाहिए तो उसके लिए आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं उसके पैटर्न को भी बताऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।